दोस्तों 23 फरवरी 2026 सोमवार की सुबह और एमसीएक्स पर ओपनिंग के साथ ही जबरदस्त मूव देखने को मिला। सिल्वर ने करीब 15,000 से ज्यादा की छलांग लगाई और गोल्ड भी 3,700 तक उछल गया। मार्केट में साफ दिख रहा है ग्लोबल टेंशन का सीधा असर कमोडिटी पर पड़ रहा है। दरअसल वीकेंड पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। इससे पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुराने टैरिफ्स को रद्द किया था, लेकिन अब नए प्रावधान की तरह लगभग सभी देशों पर 15% टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, इसका मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता और इन्फ्लेशन की आशंका बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी ईरान को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने न्यूक्लियर डील को लेकर कड़ा रुख दिखाया है और जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने का सीधा फायदा सोने और चांदी को मिल रहा है। दोस्तों, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक रिस्क एसेट से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट करते हैं। चलिए अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। एमसीएक्स पर मार्च 2026 सिल्वर फ्यूचर्स करीब 15,200 उछलकर 2.68 लाख प्रति किलो तक पहुंच गया। पिछला क्लोज लगभग 2.53 लाख था, यानी ओपनिंग से ही करीब 6% की तेजी। बाद में ये 2.66 और 2.67 लाख के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं गोल्ड फ्यूचर्स अप्रैल 2026 भी 3,700 से ज्यादा चढ़कर 1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया। पिछला क्लोज करीब 1.56 लाख था, यानी लगभग 2.4% की तेजी। ग्लोबल मार्केट में भी यही ट्रेंड दिखा। कॉमेक्स पर गोल्ड $5,175 से $5,182 प्रति आउंस और सिल्वर $86 से $87 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। साफ है कि ये सिर्फ लोकल मूव नहीं बल्कि ग्लोबल रिएक्शन है। दरअसल सोने और चांदी की जबरदस्त तेजी के पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसका दूसरा बड़ा फैक्टर है डॉलर इंडेक्स यानी डीएक्सवाई में कमजोरी। डीएक्सवाई करीब 0.3% से 0.4% गिरकर 97.5 के आसपास आ चुका है। डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड और सिल्वर की मांग बढ़ती है। तीसरा बड़ा फैक्टर है 15% ग्लोबल टैरिफ से बढ़ती ट्रेड अनिश्चितता। लेकिन दोस्तों, एक अहम बात यह है कि मौजूदा तेजी के बावजूद दोनों मेटल्स अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे हैं। सिल्वर जनवरी 2026 में करीब 4.20 लाख प्रति किलो तक गया था, आज भी उससे काफी नीचे है। वहीं गोल्ड भी 1.93 लाख के हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी रिकवरी की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है, लेकिन वोलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई गोल्ड 2 लाख और चांदी 4 लाख तक जा सकती है? ये पूरी तरह से निर्भर करेगा मिडिल ईस्ट की स्थिति पर, टैरिफ पॉलिसी आगे बढ़ती है या नहीं, डॉलर की दिशा पर और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पर। अगर तनाव बढ़ता है और डॉलर और कमजोर होता है तो ऊपर की तरफ का ये मूव जारी रह सकता है, लेकिन अगर अचानक कोई पॉजिटिव डील या फिर पॉलिसी रिवर्सल होता है तो तेज करेक्शन भी आ सकता है। इसीलिए याद रखिए कि कमोडिटी मार्केट में तेजी जितनी तेज आती है, गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है। बिना प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के एंट्री खतरनाक हो सकती है। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।